मित्रों, शिव और शक्ति का मिलन केवल सृष्टि के संचालन का आधार नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। शिव और शक्ति को समझे बिना जीवन की गहराई को जानना असंभव है। शिव ध्यान और वैराग्य के स्वरूप हैं, जबकि शक्ति क्रिया और ऊर्जा का प्रतीक है। दोनों का संगम हमें बताता है कि जीवन में न केवल शक्ति का होना आवश्यक है, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने का विवेक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति का दार्शनिक महत्व। शिव और शक्ति सृष्टि के आधार। पौराणिक कथाओं में शिव और शक्ति को ब्रह्मांड के दो आधार स्तंभ माना गया है। शिव पुरुष और शक्ति प्रकृति हैं। बिना शक्ति के शिव केवल ध्यान मग्न और निष्क्रिय रहते हैं, और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन और अराजक हो जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में पुरुष और स्त्री के संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। शिक्षा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, सामंजस्य और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। 2. अर्धनारीश्वर स्वरूप। शिव और शक्ति का सबसे प्रसिद्ध संयुक्त स्वरूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं। यह केवल एक मूर्ति या रूप नहीं, बल्कि यह जीवन का गहरा सत्य है। संदेश। पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। 3. शिव पार्वती संवाद। शिव और पार्वती के बीच होने वाले संवाद, जैसे शिव संहिता और देवी गीता, जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। शिव ज्ञान और सत्य का प्रतीक हैं, जबकि पार्वती प्रेम, धैर्य और करुणा की मूर्ति है। इन संवादों से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और ज्ञान का संतुलन ही सच्चा जीवन है। शिक्षा। किसी भी समस्या का समाधान संवाद, धैर्य और प्रेम के माध्यम से ही संभव है। शिव शक्ति की साधना के तरीके। 1. त्रिपुर सुंदरी साधना। त्रिपुर सुंदरी देवी को शिव की शक्ति का सबसे सुंदर और कोमल रूप माना जाता है। उनकी पूजा से साधक को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। भक्ति का तरीका। त्रिपुर सुंदरी के लिए लाल चंदन, कमल का फूल और श्री सूक्त का पाठ करें। 2. कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर निहित शक्ति का प्रतीक है। इसे शिव और शक्ति का मिलन कहा गया है। जब साधक कुंडलिनी जागरण करता है तो उसे ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। भक्ति का तरीका। नियमित ध्यान, प्राणायाम और शिव का ध्यान करें। 3. शिव पार्वती विवाह कथा। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। भक्ति का तरीका। शिव और पार्वती की कथा सुने और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बनाए रखें। शिव शक्ति से जुड़ी शिक्षाएं। एक सृजन और विनाश का संतुलन। शिव तांडव विनाश का प्रतीक है, लेकिन यह विनाश नए सृजन का मार्ग भी खोलता है। शक्ति इस सृजन को गति देती है। संदेश। जीवन में हर कठिनाई एक नई शुरुआत का अवसर होती है। 2. आत्मा और शरीर का संबंध। शिव आत्मा के प्रतीक हैं और शक्ति शरीर का। जब दोनों का सही सामंजस्य होता है, तभी जीवन में शांति और स्थिरता आ सकती है। संदेश। आत्मा को शुद्ध और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। 3. कर्म और फल का संतुलन। शक्ति हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, और शिव हमें अपने कर्मों का फल धैर्यपूर्वक स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। संदेश। हर कर्म का फल समय पर मिलता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। शिव शक्ति साधना से होने वाले अनुभव। जो साधक नियमित रूप से शिव और शक्ति की साधना करते हैं, वे जीवन में कई अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं। 1. अहंकार का नाश। साधक के भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है और वह विनम्र हो जाता है। 2. शक्ति का प्रवाह। साधक के भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। 3. शांति और आनंद। ध्यान और साधना से मन को गहरी शांति और आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। अगले भाग में हम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और उनकी महिमा पर चर्चा करेंगे। ये ज्योतिर्लिंग शिव के अनंत स्वरूपों का प्रतीक हैं और उनकी साधना से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हर हर महादेव।